महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों का वंश लगभग समाप्त हो गया, तब गांधारी को असहनीय पीड़ा हुई। उसने देखा कि पांडव, जिन्होंने उसके 100 पुत्रों को संहार किया था, विजय होकर जीवित बचे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध के बाद गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने गए, तब गांधारी ने उनसे कहा, हे माधव, तुमने यह सब रोका क्यों नहीं? यदि तुम चाहते तो यह युद्ध टल सकता था, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने हमारी पीड़ा नहीं समझी, इसीलिए जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ है, वैसे तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाएगा। गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन की मृत्यु से अत्यधिक दुखी थी। क्रोध और शोक में भरकर उसने भगवान कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार 36 वर्षों के भीतर तुम्हारे वंश का भी विनाश होगा और तुम्हारी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के इस श्राप को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे स्वयं जानते थे कि यह सब पहले से ही विधि का विधान था। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारका में यादव अत्यधिक शक्तिशाली, अहंकारी और मद्यपान में लिप्त हो गए थे। एक दिन कृष्ण के पुत्र सांब और अन्य यादव राजकुमारों ने महर्षि दुर्वासा, विश्वामित्र और नारद जैसे ऋषियों का उपहास करने के लिए एक छल किया। उन्होंने सांब को एक स्त्री के वेश में छिपाकर ऋषियों से पूछा, हे मुनिवर, यह गर्भवती स्त्री है, कृपया बताइए कि इसके गर्भ में पुत्र होगा या पुत्री? ऋषियों को तुरंत एहसास हुआ कि यह एक धोखा है। वे क्रोधित हुए और श्राप दिया, यह स्त्री नहीं बल्कि यह युवक अपने गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिससे संपूर्ण यादव वंश का नाश होगा। श्राप के अनुसार कुछ समय बाद सांब के पेट में एक लोहे का मूसल निकला। ये देखकर सभी यादव भयभीत हो गए। उन्होंने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। यादव ने इस संकट से बचने के लिए उस मूसल को चूर्ण करके समुद्र में बहा दिया। उन्होंने सोचा कि मूसल नष्ट हो जाएगा और श्राप टल जाएगा, लेकिन समुद्र की लहरों ने उन टुकड़ों को किनारों पर फेंक दिया। उन लोहे के टुकड़ों से सरकंडे उगाए, जो बाद में यादव के संहार का मुख्य कारण बने। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपने यादव कुल को तीर्थ यात्रा पर प्रभास क्षेत्र भेजा, जो कि सोमनाथ के पास स्थित है। वहां सभी यादव मद्यपान करके उग्र हो गए, आपस में ही युद्ध करने लगे। जब उनके पास हथियार नहीं थे, तब उन्होंने समुद्र पर उगे उन सरकंडों को तोड़ लिया। वे सरकंडे सामान्य घास नहीं थे, बल्कि लोहे के कणों से युक्त थे, जो समुद्र में फेंके गए मूसल से ही बने थे। जैसे ही किसी ने सरकंडा उठाया, वह कठोर लोहे का डंडा बन गया और उन्होंने उसी से एक दूसरे को मार डाला। यादव ने एक दूसरे को इतना मारा कि संपूर्ण यादव कुल समाप्त हो गया। यादव वंश के नाश के बाद श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। तभी जर नामक शिकारी वहां आया, जिससे समुद्र में बहाए गए मूसल के एक छोटे टुकड़े से बना तीर अपने तरकश में रखा था। उसने कृष्ण के तलवे को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया, जो सीधे उनके पैर में लगा। यह वही मूसल था जिससे यादव वंश का संहार हुआ था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस लोक को छोड़ा, उनके श्राप के अनुसार द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार से विदा ली, वैसे ही समुद्र की लहरें उठने लगी और पूरी द्वारका नगरी जलमग्न में हो गई। उनके महलों, मंदिरों, सड़कों को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया। इस प्रकार गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव वंश का नाश हो गया। ये पूरी घटना यह सिखाती है कि नियति और कर्मों का फल अवश्य मिलता है, कोई भी इसे टाल नहीं सकता। स्वयं भगवान भी नहीं इसे टाल सके, तो फिर हम और आप क्या चीज़ है। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। राधे राधे।